प्रदेश प्रभारी जो है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग बिक गए। आप तो कह रहे हैं कि हम तो पाक साफ है, हमारे लोग तो नहीं बिके हैं। लेफ्ट कह रहा है कि हम पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कौन बचा फिर? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि हमारे तरफ से तो इस तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता है, इसमें कोई स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पूरे पूरे देश के लोकतांत्रिक प्रणाली को, खासकर चुनाव जिसका मुख्य चीज है, उस चुनाव को कितना चोटिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के 10-12 साल के राज में मोदी जी के नेतृत्व में, जिनको कहा जा रहा है कि कोई भी संस्थाएं नहीं है जो आज के डेट में आप कह सकते हैं कि वह लोकतंत्र की प्रहरी है। इसलिए सवाल, महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि झारखंड में या बिहार में या उड़ीसा, आप देखिए उड़ीसा में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, और तमाम तरह के ऐसे उदाहरण हैं। बिहार में क्या हुआ उस पर हम नहीं जाते। हम जाते हैं कि जिस तरह से जो इशारा आप कर रहे हैं ना, आपकी पार्टी के तरफ से बिहार के 3 कांग्रेस के विधायकों का बयान जारी किया गया था, वो जरा एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद राजेश जी के पास चलूंगा मैं। जरा वो एक बार बयान दिखा दीजिएगा। तो नेता का जो आदेश होगा वो हम लोग काम करेंगे। नेता बोला आप लोग स्वतंत्र है, हमको प्रत्याशी पसंद नहीं था इसलिए हम लोग वोट नहीं किए, ये सच्चाई है। महागठबंधन का उम्मीदवार डिक्लेयर कहाँ किया गया था कि महागठबंधन का उम्मीदवार है? तो आरजेडी का उम्मीदवार था, तो हम लोग को तो नहीं कहा गया भाई महागठबंधन का उम्मीदवार है। दूसरी बात है कि जो उम्मीदवार थे वह हम लोगों के सिद्धांत के अनुरूप नहीं थे, इसलिए मैंने वोट नहीं दिया। अब लग रहा है कि वोटिंग करने की जरूरत नहीं है, चलकर आराम से रहने की जरूरत है। इसके बावजूद भी मैं पटना में रहा और मेरे पार्टी की तरफ से कोई उस तरह की आदेश नहीं हुआ कि आपको महागठबंधन का वोटिंग करना है। देखिए राजेश जी, कहीं इसका बदला तो नहीं लिया गया है? नहीं, देखिए यहां पर बात इस बात की नहीं कि राजद ने क्या किया, माले ने क्या किया, विधायकों ने क्या किया है वो कहा जा रहा है। वरना आप देख रहे हैं टीएमसी के 60 विधायक, जहां चुनाव नहीं है, जहां विधायक को की खरीद बिक्री हो रही है, 20 सांसद खरीद लिए गए, तो यहां तो चुनाव है। देखिए हम लोगों को चर्चा इस बात पे करनी चाहिए ज्यादा कि आखिर स्तर और कितना गिरेगा और इस तरह की खरीदारी कब रुकेगी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे खरीदारी से कब बाज आएगी। ये ठीक है, अभी थोड़े देर के लिए हमारी बात हो सकती है, नवल जी की बात हो सकती है, और जो राजद के अन्य नेतागण हैं उनकी बात हो सकती है, ये सही है। आपने वो दिखाया वीडियो, वो भी सही है, मैं मान रहा हूं कि वो सही है। लेकिन बावजूद बात ये है कि बिक्री कहां हो रही है, बिकवाली कहां हो रही है, खरीदारी कहां हो रही है, इस पर थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं और आपको भी देखना होगा, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। बात तो वही करनी थी। देखिए सवाल तो यह हमेशा बनेगा कि कौन खरीद रहा है, यह बात तो सवाल बनेगा। खरीदने वाला भी वहां पर है, लेकिन बिकने वाले में ये तो पता चले कि बिका कौन है, उसके बाद तो पूछेंगे कि खरीदने वाला क्या, खरीदने वाला कौन है वो तो दिख ही रहा है भाई, जिसके पक्ष में वोट गए उसके पास गए हुए हैं, वो बात तो साफ नजर आ रही है, उन पर तो सवाल उठाएंगे। हाँ जी नवल किशोर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात साफ हो जाए ना पहले कि बिका कौन है। कोई मानने को ही तैयार नहीं कि हम बिके हैं। साहिल जी, भारतीय जनता पार्टी जैसा मजबूत दल के सारे विधायक बिक गए, ये तो चर्चा का विषय ही नहीं बन रहा है। ये तो पूरा देश जान गया कि जिसको कैंडिडेट देना चाहिए उसके विधायक बिक रहे थे। यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल ये है, सवाल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि मोदी जी के रहते हुए, एक बात सैयद जफर इस्लाम जी, एक बात तो माननी पड़ेगी। देखिए सैयद जफर इस्लाम जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, कौन बिका है उसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में झगड़ा हो सकता है, लेकिन खरीदा किसने उसको लेकर उन दोनों के बीच में एकता नजर आती है। यही एकता इंडिया अलायंस को कहीं आगे ना ले जाए, और उसी एकता का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। सही देखिए ऐसा है साहिल जी, इस चुनाव ने, झारखंड के चुनाव ने, राज्यसभा के चुनाव ने इस बात को बिल्कुल साबित कर दिया है कि विपक्षी एकता की जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी दरार है। जब ये खुद वहां उनकी सरकार है झारखंड में, इंडिया गठबंधन की सरकार है, नहीं इंडिया गठबंधन की सरकार होने के बावजूद उनके, अरे एक मिनट बीच में, इंडिया गठबंधन की सरकार है वहां, उसके बावजूद उनके विधायक उनसे नाराज है, अपने सरकार से नाराज है। तो मैं बार बार यही तो कह रहा हूं कि अगर नियत नहीं हो, नीति नहीं हो, नेता नहीं हो, जनता की चिंता नहीं हो, समाज की चिंता नहीं हो, सिर्फ परिवार की चिंता हो, तो नतीजा यही होगा जो वहां हुआ है
लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे, जनता से खुश कहना चाहिए। अरे भाई खुश नहीं है विधायक, अपनी सरकार से खुश नहीं है। अभी राजेश भाई क्या बोलेंगे, इनके पास कोई जवाब है? आपस में इनको सुनवा दीजिए एक दूसरे को। क्या कर रहे हैं, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीएसई में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री देश छोड़ के। अरे पहले आप अपने घर के बच्चे को तो संभाल लीजिए, 56 साल के बच्चे को, 56 साल के बच्चे को तो संभाल लीजिए, उनको पहले संभालना पड़ेगा। पार्टी जब तक उनके बच्चे के हाथ में रहेगी यही हालत होती रहेगी। नीट और सीबीएसई पे जवाब देना चाहिए। रजत सेठी, चलिए जरा ये अभी देखिए, ये जरा थोड़ा सा रुक जाइए। आज की स्थिति में दो चीजें निकलकर सामने आती है रजत सेठी। नंबर एक कि इंडिया अलायंस साथ में आने की कोशिश तो कर रहा है, उनको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरीके से एक महीने के भीतर हर पार्टी के भीतर एक डर बना हुआ है कि हमारे लोग टूट सकते हैं, सरकार है या नहीं है। झारखंड के भीतर सरकार थी, फिर भी जिसके भी विधायक टूटे होंगे, पता नहीं कांग्रेस कह रही है आरजेडी कह रही है, कांग्रेस के लेफ्ट कह रहा है हम तो दोनों तरफ थे, हमारा तो कोई टूटा नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार चल रही थी उद्धव ठाकरे की, फिर भी उनके लोग टूट गए। अब ऐसी स्थिति में यह डर कहीं सबको साथ में लेकर चलेगा आगे? क्या राहुल गांधी इसका नेतृत्व कर पाएंगे, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि इस बात को लेकर तो दोनों का झगड़ा साफ नजर आ रहा है। साहिल जी, मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूं, जो आप बोल रहे हैं कि किसी के मन में डर है कि कोई उनको, उनकी पार्टी के विधायकों को लेना चाहे। समस्या यह है कि जिसके मन में दर्द है वही उठ के चल दे रहा है भाजपा की तरफ, तो दर्द का कोई पैरामीटर नहीं बचा है। देखिए, जब आप देखिए यूनिवर्सिटी में जब तैयारी करते हैं नौकरी के लिए तो इंटर्नशिप करने जाते हैं, ऐसा लग रहा है विपक्ष के जितने पॉलिटिशियन हैं, डर या डर पहले नहीं विपक्ष के जितने क्या कह रहे हैं आप? पहले इंटर्नशिप करते हैं। मैं तो डर कह रहा था। पहले विपक्ष के जितने नेता हैं ना, वो इंटर्नशिप करते हैं, अलग अलग पार्टी में है, फिर साथ में उस पार्टी में रहते हुए इंटर्नशिप, दूसरी जॉब एप्लीकेशन डाल देते हैं भाजपा में, और वो जॉब एप्लीकेशन जो है स्वीकृत हो जाती है, तो रहते हैं उधर में, वहां पे एक जॉब लग जाती है, वे धीरे से सरक लेते हैं इंटर्नशिप छोड़ के मेन जॉब में। सारा विपक्ष का, यहाँ पे बैठे हुए बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ नवल किशोर जी वगैरह का, लेकिन क्या हम में से कोई भी दर्शक दीर्घा में जो बैठा होगा वो क्या गारंटी से कह सकता है कि नवल जी रहेंगे आरजेडी में? मैं आपको व्यक्तिगत कुछ नहीं बोल रहा हूं नवल जी, मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्या है आप जैसी पार्टियों में कि आप लोग नहीं बंध पा रहे हैं। नहीं, मैं नवल जी में पर्सनल अटैक बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप देखिए, आप एग्जांपल की तरह देखिए, जनता भी त्रस्त आ चुकी है इससे। नवल जी, जनता भी, मुझे पता है आप टिके, आप एक साल नहीं आए टीवी पे, तो हम लोग को डर लगने लगा था कि कहीं आप भी तो नहीं चले गए उधर, क्योंकि आप लोग जब बोलते नहीं तो डर लगता है। मैं एक काम करता हूँ रजत जी, आप जरा एक विषय उठा रहा हूँ, एक मिनट रजत एक मिनट आप जवाब जरा एक मिनट, मैं आपका सवाल डाइवर्ट करता हूं आनंद दुबे के पास। नहीं नवल किशोर जी, आपके पास आता हूं मैं जरा, लेकिन ये सवाल मैं आनंद दुबे जी से भी पूछा जा सकता है, बराबर है? मतलब आरजेडी हो या शिवसेना यूबीटी हो, उनके पास डाइवर्ट कर देते हैं ना आपका सवाल। रजत, आनंद, आप जवाब दे दीजिएगा प्लीज करिए। साहिल भाई नमस्ते, मैं बात करूं? जी साहिल भाई, सबसे पहले तो आज 19 जून है। आज ही के दिन 1966 में हमारे मार्गदर्शक, हम सबके नेता, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना पार्टी की स्थापना की थी। सभी देशवासियों को उस स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक चौपाई है तुलसीदास की साहिल भाई, जाको प्रभु दारुण दुख दीनी, ताकि मति पहले हर ली। हम लोग एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि टूट रहे हैं हमारे विधायक, टूट रहे हैं हमारे नेता, छोड़ के जा रहे हैं हमारे नेता। तो जब तक हमारे लोग बिकते रहेंगे, खरीदार आते रहेंगे, खरीदारों की कमी नहीं हो, तो दुकान में मंडी लगी हुई है, बैठे हुए हैं ग्राहक, हमारे लोग बिक रहे हैं। जब तक बिकते रहेंगे, सैयद जफर इस्लाम की पार्टी उसको खरीदती रहेगी। जिस दिन हम बिकना बंद करेंगे, वो खरीदना बंद करेंगे। गलती हमारी है, आत्मचिंतन हमें करना है। जो झारखंड में हुआ उसके लिए मैं कतई किसी सरकार में या विपक्ष, जो इसमें बीजेपी है, उसको दोष क्यों दूं? हमारी सरकार है, हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर है, विधायकों का वोट होता है इसमें, वहां राज्यसभा जाते हैं, योजनाबद्ध तरीके से हम काम क्यों नहीं कर पाते? क्या कमी रह जाती है? कितनी बार वो कविता गाऊं कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अब तो गा गा के मैं भी थक चुका हूं। एक डिसीजन, एक कोई तरीका, एक कोई उपाय, एक कोई योजना हमें अब करना होगा। राजनीति कोई खेल नहीं है, गिल्ली डंडा का खेल नहीं है।
ये एक ठीक है, ये एक संघर्ष ठीक है, है। संघर्ष। देखिए, राजनीति में इतना फिलोसॉफिकल होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूँ आनंद जी, एक सेकंड, मैं जरा आपके पास, हाँ एक मिनट, मैं आता हूं सबके पास, सबको एक एक करके मौका मिलेगा। लेकिन जरा आनंद जी मुझे ये भी बता दीजिएगा, ये बड़ी दिलचस्प बात है, लोग टूटते हैं आपके, इशारा दिखाते हैं कांग्रेस की तरफ, कहते हैं कि भाई कांग्रेस के साथ आप लोग जाने वाले थे, इसके लिए हम लोग टूट के जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के पास। ये क्या है? मतलब हर चीज के लिए आप कांग्रेस की तरफ इशारा करके भाग रहे हैं। देखिए ये तो बहानेबाजी है। जो 6 लोग भागे हैं ये बिल्कुल बहानेबाजी करके भागे हैं, इसको हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हमारी खुद की पार्टी है, आज उसका स्थापना दिवस है, हम कहीं क्यों विलय करेंगे? हम खुद अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। हम आज, अब तो 3 रह गए हैं, हम 3 से 300 जाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस अपना दल है, वो खुद अपना आगे बढ़ेगी। हम तो 30 साल बीजेपी के साथ थे ना, तब तो कांग्रेस नवल किशोर जी के पास जाने से पहले कांग्रेस में क्यों विलय जरा एक बात बता दीजिएगा, जो झारखंड में हुआ, अफवाह फैलाई जा रही है, जो झारखंड में हुआ, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? आप भी इंडिया अलायंस के पार्टनर है, उसके बाद नवल किशोर जी जवाब देंगे। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं आनंद? देखिए वहां तो महाविकास आघाड़ी जो बनी है, जो भी गठबंधन है, वही बिके होंगे ना। अब आप ही बता रहे हैं विश्लेषण की कांग्रेस है, आरजेडी है, जेएमएम है, सीपीएम है, इनमें से कौन फूटा है ये तो पूरी जिंदगी पता नहीं चलेगा। ये तो गुप्त मतदान हुआ होगा। इस पर एक बहुत बड़ी, अब क्या कहें साहिल भाई, अब जनता सब समझ रही है, आपके दर्शक। अरे ओपन वोटिंग होता है आनंद दुबे जी, राज्यसभा का वोटिंग है, ओपन वोटिंग होता है, लोग तो खुला वोट दिखाकर बिक रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे? तो बड़ी अलग, क्यों नहीं बोल रहे? कौन बिका? क्यों नहीं बोल रहे? आप बताइए साहिल भाई, कौन बिका? लिस्ट बताइए उसकी। नवल किशोर बताइए, अभी बताइए, तो बिका अभी है, बताइए। कोई तो भेदी है, किसी ने तो घर का भेदी बना है। साहिल जी, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि जो बिका उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में खरीदने वाला। यहाँ पर लुटेरा की चर्चा ही नहीं हो रही है। आनंद भाई कह रहे हैं जब तक हम दिखते रहे। आनंद भाई ये कहिए कि जब तक इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल होते रहेगा, जब तक भ्रष्टाचार का इस्तेमाल होते रहेगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और ये खुले तौर पे हो रहा है, चुनाव इसके उदाहरण रहेगा, तमाम तरह इस पर कोई आया। डकैत को आप कैसे माफ कर दीजिएगा? लुटेरा को आप तब तक आप टूटते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि तब तक आप टूटते रहेंगे, तब तक आप टूटते रहेंगे। बिल्कुल नहीं, हम चर्चा नहीं कर रहे नवल भाई। मैं ये कह रहा हूँ अपनी सरकार में खामी दिखती थी, कभी छोड़ के बिका गए नहीं और न कभी बिकेगा। मैं तो कह रहा हूँ आपको कि राष्ट्रीय जनता दल के विचार ऐसे है कि न कभी टूटेगा न बिकेगा। और जफर इस्लाम के पास जाने से पहले नहीं है, ठीक है नवल किशोर जी, ठीक है, जो चोरी कर रहा है उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, चलिए उस पर भी उनके पास जाएंगे ना। जफर इस्लाम जी को बहुत लंबा जवाब देना है, लेकिन रजत सेठी, देखिए खरीदना सत्ता का गुणधर्म होता है। अब देखिए कर्नाटक के भीतर क्या हुआ, कौन टूटा, किसने खरीदा, उसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए। जो ताकतवर है वो खरीद लेता है। झारखंड में शायद नहीं होंगे, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, फिर भी नहीं बचा पाए राज्यसभा की सीट। कैसे हो गया वो आपस में ढूंढना पड़ेगा, लेकिन कर्नाटक में तो तोड़ दिया बीजेपी के लोगों को। तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी ही जो बैठी है, उन्होंने बीआरएस पार्टी को, सिटिंग विधायकों को टिकट दे देकर तोड़ा है। तो ये कोई दूध के धुले ऐसा नहीं है। देखिए मूल तत्व ये है कि ये नेतृत्व की क्षमता के ऊपर आती। क्या आप सारे लोगों को बांध के एक ऐसा विजन दे सकते हैं क्या राहुल गांधी, जिसमें सब बंध जाएं? और आप लोग बोलते हैं कि आप एजेंसी, क्या सीबीआई की एजेंसी को नहीं प्रयोग में लाया गया था जब भाजपा विपक्ष में बैठी थी? क्यों ऐसा नहीं होता है? आप लोग करिए ना आंदोलन, आप बोलिए हम लोग जेल भरेंगे, आप लोग सत्याग्रह से आप लोग इंस्पिरेशन लीजिए, बोलिए ईडी जो है आए हमको भरे जेल में, हमको डर नहीं है किसी चीज का। लेकिन इन सब के अंदर डर है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इन सब लोगों ने ऐसे कुकर्म किए हुए हैं कि इनको मालूम है कि सब पकड़े जाएंगे। राजेश जी हंस रहे हैं, आपके मन की बात छीन लिया राजेश जी। साहिल जी मैं आखिरी में बोलूंगा, जेल गए बिना राजनीति नहीं शुरू होती है, जेल जाके ही सत्याग्रह होता है, जेल जाना पड़ेगा। एक मिनट नवल किशोर जी, आपका हो गया। राजेश जी जवाब दीजिएगा। से बोल रहा हूँ, जेल जाने से ये बहानेबाजी मत करिए। आदमी होना चाहिए, बहाने करेंगे क्योंकि जनता भी त्रस्त हो रही है। नहीं ठीक है, आप लोगों को जो मुद्दा उठाया उस पर बोलिए ना, मुद्दा उठाया उस पर बोलिए। जनता इससे दुखी होती है, जनता एक वायबल ऑप्शन चाहती है। ये क्या है, ये फाइटिंग स्पिरिट कहां गया? फाइटिंग स्पिरिट तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि पेपर लीक करेगा एनटीए और कार्रवाई होगी इंस्टाग्राम पे, उस पर रोक लगाया जाएगा। इनके पूछिएगा मामा का नाम क्या है,
ये बोलेंगे फूफा का नाम बताएंगे, लड़की अगर कोई अपहृत हुई है, किसी का अपहरण हुआ है, तो जब आप थाने में जाएंगे तो ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं बिटिया तुम्हारी अपहरण हुई है, हम पूछताछ उससे करेंगे। तो इस तरह की बातें कि तुम्हारी बिटिया क्यों चली गई ये तुम बताओ। अरे भाई पहले जो किया है उसको तो पकड़ो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति यही है और इसलिए ये सब हो रहा है। मैं जवाब दूंगा। नहीं जवाब तो आप देंगे, लेकिन फिर भी राजेश जी ये सवाल तो उठता है ना, 2023 पे गठबंधन बनता है, 2023 से लेकर 1 लोकसभा और 13 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। उसमें से 1 विधानसभा झारखंड में आप जीते, बाकी सब जगह पे आप हारे। कर्नाटक में आप जीते, लेकिन वो कांग्रेस की जीत है, वो तो कोई गठबंधन की जीत नहीं मानी जाएगी। तो ये कब तक यह हार का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा? कम से कम आज 56वां जन्मदिन है, नहीं, आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और आप जानते हैं कि वो छात्रों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरह से छात्र उम्र के सामने आ रहे हैं, आने वाला कल कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन के साथियों का है और जो तमाम राजनीति में कम से कम पहले फिलहाल अपने दल के नेता का भविष्य फिलहाल बचाने की जरूरत आ पड़ी है। करते हैं वो ईडी और सीबीआई भी स्वतंत्र होगी और ऐसे तमाम खरीदारों को जेल भेजने का काम करेगी। जफर इस्लाम जी, हम यही कह अब सकते दीजिए जवाब, आपके पास मौका है। सच्चे आदमी का जन्मदिन है, राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और देख रहे हैं पूरे देश में किस तरह से उत्साह से छात्र नौजवान उनके जन्मदिन परशुराम अभिषेक देख रहे हैं। चलिए जफर इस्लाम जी, ऐसे लोगों से मुक्ति मिलेगी। ये जो संकट में छोड़ के देश को चले जाते हैं, विदेश भाग जाते हैं, प्रधानमंत्री से छुट्टी मिलेगी। ठीक है। और शिक्षा मंत्री प्रधान जफर इस्लाम जी से भी छुट्टी मिलनी है। सबसे पहले तो इनको मैं ये बताना चाहता हूं कि इनको अपने अंदर जरा छानबीन करनी चाहिए कि सरकार इनकी महाराष्ट्र में सरकार किसकी थी? इनकी सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, टूटी सरकार, इसलिए कि लोग विधायक खुश नहीं थे अपनी सरकार से। आज झारखंड में जो भी हुआ, खुश करने का काम किया, किसके लोगों ने वोटिंग खिलाफ दिया? इसलिए कि लोग सरकार से खुश नहीं थे, इसलिए उन्हीं के विधायक ने आपने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम अपने गरीबा में झांकी नहीं कि हमारे में कमी की है। आप एक भी कोई आज राहुल गांधी की 56वीं सालगिरह मना रहे हैं, आज भी वो देश के लिए नाम पे आप बच्चे ही बनाते हैं उनको। आप बच्चे के पास ना उनको कोई तस्लीम करता है, ना मानता है कि कोई वो लीडर है। आपके पार्टी के अपने कार्यकर्ता उनको लीडर नहीं मानते। हम बाहर के छोड़ दीजिए, हम तो आपके छोड़ दीजिए, आपके पार्टी के कार्यकर्ता अगर उनको लीडर मानते, लेकिन इसके बावजूद भी जफर इस्लाम जी आपके पार्टी के टारगेट पर वही रहते हैं। आज आप इसलिए मत कहिए कि आप ही के प्रधानमंत्री जी ने लीडर टारगेट पे नहीं रहता। मैं किसी को टारगेट नहीं, मैं तो लीडर है वो विपक्ष के। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर गलत बात मत कीजिए। अरे भाई लीडर होते तो मानते ना लोग। अरे जो भी नहीं उस बात को तो मानिए, प्रधानमंत्री जी ने। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन क्या आप उनको मानते हैं लीडर? वो तो आपके अपने लीडर नहीं माने जाते हैं। वरना आपके गठबंधन के साथियों से पूछ लीजिए। आज अभी देखिए इसी चैनल पे कई लोगों ने बताया कि राहुल गांधी जी के बारे में कांग्रेस को कोसा, कांग्रेस ने किसी और को कोसा, आरजेडी ने कांग्रेस को कोसा। ठीक है, एक मिनट जफर इस्लाम जी, 30 सेकंड है मेरे पास। जफर इस्लाम जी 30 सेकंड है, एक सेकंड जफर इस्लाम जी। अगर आप कहते हैं कि राहुल गांधी में दम नहीं है, अभी भी आप जो कह रहे थे, तो अभी भी बीजेपी के प्राइमरी टारगेट पर राहुल गांधी क्यों रहते हैं? देखिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, अपने बलबूते पे तो नहीं, 4, 5, 10 पार्टियों के बलबूते पे हैं, लेकिन अरे आपके मैं ये कह रहा हूँ कि उन पार्टियों का तो जरा उनके नेताओं का तो बयान सुनिए। कह रहे हैं क्या नहीं, कह रहे हैं क्या इनके बारे में, कांग्रेस के बारे में? जब इस तरह के अपने गठबंधन के बारे में आने लगे, साथियों का स्टेटमेंट आने लगे, तो समझ में आता है खोखला गठबंधन है, कोई नियत नहीं है, कोई इसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी की कमी है। आइडियोलॉजी होता तो होता के भरोसे सरकार। अरे हम स्वीकार कर लेंगे। दुर्गाभिषेक के बाद उत्तर प्रदेश में कोई नई राजनीति की सुगबुगाहट भी नजर आ रही है, लेकिन जो लड़ाई यहां पर दिखाई दे रही थी आज पैनल के भीतर, वही लड़ाई कम से कम इंडिया अलायंस के भीतर भी दिखाई दे रही है। तो राहुल गांधी के जन्मदिन के बाद अगला साल इंडिया अलायंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टियां टूट रही है, उसके बाद इंडिया अलायंस को साथ में बनाए रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने होगा।
फिलहाल उसी पर नजर बनाए रखेंगे।